जब से देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मामला सामने आया है, तब से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है विपक्ष जो है वो लगातार लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भाजपा के द्वारा जन जागरूकता अभियान को चलाया जा रहा है। तो आज हमारे साथ वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के मामले में बात करने के लिए जमात उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सुहेब कासमी जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जब देखा जाता है कि वक्फ बोर्ड की बात आती है तो लोगों को लगता है कि शायद मुसलमानों में भ्रम है, डर फैला है लोगों के अंदर, तो क्या जागरूकता ऐसी करनी चाहिए कि लोगों के दिमाग में ये बात फैल जाए कि अब ऐसा कुछ नहीं है, वक्फ बोर्ड के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है? कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो जब 80% वक्त कब्जा कर लिया गया था, जब डरता मुसलमान। अब जब मुसलमान के पास वो बचा ही नहीं है, जो सारा कांग्रेस उसके नेता उनके कार्यकर्ता खा गए, मुलायम माया के लोग, लालू के चेले चपाटे, उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया। अब बचा ही क्या है? सिर्फ मुसलमानों को बहकाया जा रहा है, क्योंकि वोट इनके पास ख़त्म हो चुका है। बाकी वोट भाग गया इनको छोड़ के, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, या और दूसरा वोटर हो। सिर्फ मुस्लिम वोट बचा है। उसे बचाने के लिए पार्लियामेंट में और बाहर कूदफान मच रही है, और ये बचने वाला नहीं है। इससे पहले भी कई बार संशोधन हुआ था, 2013 में देखा गया था, उससे पहले भी देखा गया। तब इतना हंगामा क्यों नहीं हुआ? जब आज भाजपा की सरकार है तब इतना हंगामा हो रहा है। वही मौलाना परसान ला बोर्ड के, वही मदनी और इन जैसे लोग संशोधन किया गया था इनके फ़ायदे के लिए, ताकि ये संपत्ति पर कब्जा रखें। और आज उन्हें लग रहा है कि आज संशोधन जो हुआ उनसे कब्जे छुड़ाने के लिए किया गया है। उन्होंने जो अरबों और करोड़ों की संपत्तियाँ चंद टकों में ले रखी हैं, उन्हें खाली कराया जाएगा। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बड़ा काम चल रहा है। आज बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है और बड़ी टीम बन चुकी है, वो हर पैमाने पर काम कर रही है। उसके अलावा देश के वो अच्छे मुसलमान जो चाहते हैं कि वक्फ बचे और अच्छी उसका इस्तेमाल हो, वो लोग भी आगे आ रहे हैं और वो पूरी लिस्टें बनाकर सरकार को दे रहे हैं और हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को दे रहे हैं कि किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी खाली कराई जाएंगी। उन पर सब पे काम चल रहा है। थोड़े दिन वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा इंतज़ार करें, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव जो सपा के प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि सारा मुसलमान समुदाय जो है वो सपा के साथ है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सपा के साथ है या फिर भाजपा की तरफ भी मुसलमानों का झुकाव देखने को मिल रहा है? भाई, सारा मुसलमान साथ था तो 100 सीटें लाए वो, सही है। और अब तो और कई जगह बटेगा, शायद जो है अब आदि भी ना रहे, इसलिए वो जान चुके हैं कि अब मुसलमान को बहकाओ। उनके बाद जो सीटें हैं मुस्लिम वोटों की बदौलत हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेके वो 100 सीटें जीते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि इन्हें बहकाना ज़रूरी है, इन्हें अंडर में रखना ज़रूरी है। मगर मुसलमान जान चुका है कि ये आपके हितैषी नहीं है। 10 साल की भाजपा की सरकार के अंदर उन्हें महसूस हो गया है कि अगर उन्नति हो सकती है तो भाजपा के दौर में हो सकती है। इसलिए ऐसे मुद्दों पर मुसलमानों को बहका कर ये जो है लाते हैं सड़कों के ऊपर। मुसलमान जान जाएगा बहुत जल्दी ये सारे मुद्दे चलने वाले नहीं हैं। आपसे एक सवाल ये भी है कि आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जब वक्फ बोर्ड का सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार को हटाओ, ज़मीनें बच जाएंगी। आपको क्या लगता है कि सरकार हटाने से ज़मीनें बच जाएंगी या वक्फ में संशोधन होने से ज़मीनें बचेंगी? भाई, मैं समाजवादी पार्टी के कम से कम 50 से ज़्यादा बड़े नेताओं को जानता हूँ जिन्होंने वक्फ पे कब्जा कर रखा है। सही है। ये तमाम के तमाम जो हैं जब तक रहेंगे जो है इनको हराना ज़रूरी है, इनको इन पर केस चलने ज़रूरी हैं। जब तक ये सरेंडर नहीं हो, जब तक वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बचेंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वक्फ पे ना कब्जा किया है ना वक्फ बेचा है। अच्छा, जो मुसलमान इस समय भ्रमित हैं कि अब ये वक्फ बोर्ड बिल आने के बाद से उनके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा आएगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि एक जागरूकता के तहत क्या कहेंगे कि इससे भ्रम ना फैले? कोई भ्रम नहीं फैल रहा है। ये सब महीने 2 महीने में सब क्लियर हो जाएगा। जब वक्फ की प्रॉपर्टी खाली होनी शुरू होगी और नाजायज़ बिल्डिंगों में बुलडोज़र चलेगा तो बुलडोज़र चलेगा, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो देखा आपने कि कैसे मौलाना साहब ने बताया कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सिर्फ विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है कि लोगों के अंदर भ्रम फैलाओ और वोट घसीटो। जी हाँ, समाजवादी पार्टी का नाम लेते हुए मौलाना साहब ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं और मुस्लिमों का समर्थन करने की बात कहते हैं। असल में ऐसा मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। बाकी वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन होने के बाद अब जो भी ज़मीनें बचेंगी उससे कहीं ना कहीं मुसलमानों को पता चल जाएगा कि ये वक्फ बोर्ड बिल जो है वो उनके लाभ के लिए है, ना कि उनके नुकसान के लिए है। तो तमाम और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या का सौधान, लखनऊ।